हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी ये है कल रात का क्लिप। हम लोग जा रहे थे अजान को छोड़ने, तो बस आप इसकी मस्तियाँ देखें, सुने इसकी ज़रा बातें। चलो उतरो रुको रुको, जाओ। वो रही मम्मी, जाओ जाओ भाग जाओ, खाला को मिल तो लो। तो जी अज़ान को छोड़ के आने के बाद हम लोग सो गए थे। उसके बाद यहाँ पे है सहरी का टाइम, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ के लिए सहरी। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो लस्सी है ना, वो सबसे पहले बना के रख दी थी फ्रीज़र में, ताकि वो ठंडी हो जाए। तो मेरी सासू माँ ने जो है वो खाना था साग, और मेरे हस्बैंड ने कहा था उन्होंने खाना है फ्राइड अंडा। तो यहाँ पे दोनों के लिए जो है वो मैंने निकाल ली थी चीज़ें, साथ साथ मैं फटाफट से उनके लिए बना रही थी सहरी। मैंने रोज़ा आज नहीं रखा था क्योंकि मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो बस मैंने उनके लिए सहरी बनाई, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैंने सहरी बस बड़े मुश्किल से खड़ी होकर बनाई और आई हूँ, और आके तो बस मैं फटाफट से सो गई हूँ। इवन इस चक्कर में आज तो मेरी नमाज़ भी रह गई, मुझे पूरा दिन इस चीज़ का रिग्रेट रहा है। खैर यहाँ पे जी उसके बाद मैं सुबह उठी हूँ। सुबह उठ के तो मुझे जाना था एक काम से, तो मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। एंड मैं एक चीज़ जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि आई कांट अंडरस्टैंड के ब्रांड्स जो है ना वो क्या सोच के कपड़े स्टिच करते हैं। ये ड्रेस मैंने ना लिया था लाइमलाइट से स्टिच्ड। मुझे बड़ा शौक होता था स्टिच कपड़े लेने का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सूट जो है ना, तकरीबन मैंने A to Z ये सारा खोल के दोबारा ठीक करवाया है। मतलब मुझे नहीं समझ आती वो क्या माप है, क्या साइज़ है। मतलब मीडियम लार्ज साइज़, मतलब सारे अजीब। इसकी बाजू भी बड़ी अजीब सी थी, वो भी ठीक करवाई है। सारी शर्ट वगैरह सब कुछ मैंने इसका जो है ना वो तकरीबन ठीक करवाया। उसके बाद ना ये इतनी कमीज़ आगे से उठती थी ना, उसकी वजह से ये जो मोती हैं ये आगे लगवाएं ताकि, और ये ऊपर टसल्स लगवाएं ताकि ये कमीज़ एटलीस्ट स्टेबल रहे, पहनी हुई ये ना लगे कि हवा में उड़ती फिर रही है। तो खैर मेरा बस ब्रांड से यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कपड़े स्टिच करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रख लिया करें कि अगला जो आपको पैसे दे के कपड़े लेके जा रहा है उसने वो कपड़ा पहनना है, तो पहनने के बाद एटलीस्ट उसके पैसे तो पूरे हों, वो जलील ना हो पहनने के बाद। खैर जी उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए हैं और फिर नमाज़ पढ़ी है फटाफट से, क्योंकि नमाज़ का टाइम गुजर जाना था। कुरान पाक तो इंसान जो है वो मोबाइल पे भी पढ़ लेता है, तो नमाज़ जो है वो इंसान घर से सुकून से एकदम पढ़ के जाए। उसके बाद रेडी शेडी हम लोग हो गए थे और मैं चली गई थी काम पे। तो उसके बाद जी वहाँ पे लग गया बहुत ज़्यादा टाइम, और एन इफ्तार होने के भी 5 मिनट बाद हम लोग घर पहुँचे थे। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इफ्तारी दी थी। यहाँ पे इफ्तारी वगैरह उन्होंने बना ली थी, स्ट्रॉबेरी शेक और फ्रूट चाट वो मुझे दे के गई थी। तो बस मैंने ये खाई है। उसके बाद जी बस मैं और कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक व्लॉग जो कि मैं अपलोड करना चाह रही हूँ बहुत टाइम से, लेकिन नहीं कर पाई। ये है रमज़ान से पहले का व्लॉग। मैं बना रही थी अपने पेरेंट्स इन लॉ के लिए इमली की चटनी, जो कि कम थोड़ी स्पाइसी थी। तो यहाँ पे मैं बड़ी खुश थी इस दिन के, बस काम ख़त्म हो गया, मैं भी जाऊँगी। तो इतने में आ गए हमारे घर गेस्ट कौन आए थे? गेस्ट आए थे मेरे बड़े भाई भाभी और साथ में मेरी फूफो। तो फटाफट से हमें था कि अच्छा बिल्कुल एन खाने का टाइम है, तो बुरा लगता है कि खाना ना खा के जाए। और हमने इस दिन बनाई भी दाल हुई थी, तो बस फटाफट से मैंने उनके लिए बनाया खाना। तो बस ये उसी का सारा मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था जो मैं अभी तक शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि बीच में हमारी रमज़ान सीरीज़ आ गई थी, उसके बाद रमज़ान व्लॉग्स आ गए थे, तो इसको शेयर करने का टाइम नहीं मिल सका। तो यहाँ पे आज शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ वही व्लॉग। मैंने सबसे पहले फटाफट से क्या किया, मैंने चावल लिए, चावल लेके भिगो दिए, और चावल बना रही थी, साथ में मैंने रायता सलाद और साथ में मैंने बनाया था अंडे का हलवा। तो यहाँ पे मैंने चावलों को के लिए प्याज सब्ज़ मिर्च जो है ना वो डाल के रख दी थी फ्राई होने के लिए। साथ ही मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक, क्योंकि मुझे चावल जो है ना वो बहुत ब्राउन कलर के नहीं चाहिए थे, हल्के वाइट वाइट से कलर के चाहिए थे, इसलिए मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। टमाटर डाला है, उसके बाद इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करूँगी और चिकन ऐड कर दूँगी। अच्छा चिकन ना मेरे पास था फ्रीज़, तो फ्रीज़ चिकन जो होता है ना उसका मुझे बड़ा फोबिया रहता है कि ये ना हो कि कहीं पे गला ना हो। या फ्रीज़ चिकन समटाइम्स ये होता है कि गल भी जाए ना तो उसके अंदर थोड़ी रेडनेस सी रहती है। तो वो मुझे गेस्ट के आगे या किसी के आगे रखते हुए बड़ी शर्म आती है। क्या सोचो अगला बंदा चिकन पीस को तोड़े तो वो अंदर से रेड निकले, तो अगले का भी दिल ख़राब होता है, आपका भी दिल ख़राब होता है। इसलिए मैंने इस चिकन को डाला, चिकन को डाल के इसके अंदर अच्छा सा तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाला था। इसके बाद मैंने इसके बाद दोबारा और पानी ऐड किया था।
था। तो मैंने अच्छी तरह से इसे गला लिया था ताकि कहीं से भी कच्चा ना रह जाए, कहीं से भी रेडनेस वगैरह इसके अंदर ना रह जाए। तो जी इतनी देर में फटाफट से मेरी सिस्टर ने जो है वो खड़ी होकर साथ में कट कर दिया था सलाद, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो काम काफ़ी ज़्यादा था। सारा दिन जो है वो ऑलरेडी काम करने के बाद मैं थकी हुई थी, तो फिर अचानक गेस्ट आ गए थे तो उनके लिए खाना वगैरह बनाने में मेरी सिस्टर वगैरह ने काफ़ी हेल्प की थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अंडे का हलवा। ये अंडे का हलवा ना मेरी मम्मा की बहुत फेमस रेसिपी है, तो जो कि मम्मा के बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिए हैं 6 अंडे। इसकी रेसिपी जो है ना वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग के साथ फिर से शेयर कर दूँ कि ये ना हो कि कुछ लोगों ने देखी ना हो। तो हमने ले लिए हैं 6 अंडे। अच्छा, जैसा बोल हमने लिया है ना अंडों के लिए, वैसे ही हमने सेम उसी साइज़ के 2 और बोल्स ले लेने हैं। ठीक है, एक बोल में हमने डाल लेनी है चीनी और एक बोल में हमने डाल लेना है घी। ठीक है, तीनों चीज़ों की जो है ना क्वांटिटी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये देखें, जैसे मेरे बोल की लाइन तक आ रहे थे ना अंडे, उतनी ही चीनी और उतना ही घी ऐड करूँगी। उसके बाद हमने एक और बोल ले लेना है, उसके अंदर डाल लेने हैं 6 अंडे है ना, तो 6 टेबल स्पून ही हमने बेसन डाल लेना है। ठीक है, घी मेरा ठंडा था इसलिए मैंने अब निकाला है, पहले नहीं निकाला था मैंने। घी को हल्का सा गर्म करके ना फिर निकाला है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना मैंने रेडी करके रख दी थी। इतनी देर में मेरी चावलों का चिकन जो है ना वो भी गल चुका था, तो मैंने सोचा कि पहले चावल रेडी कर दूँ फिर अंडे का हलवा बनाऊँगी, क्योंकि हलवा जो है ना वो बिल्कुल सर पे खड़े होकर बनाना है, उसको आपने 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना। तो इसलिए मैंने चीज़ें रेडी करके रख दी थी ताकि जो है ना जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ फिर बनाऊँ। तो यहाँ पे इसका मैं पानी ड्राई कर लिया है। पानी ड्राई हो जाएगा जब अच्छी तरह से मसाला भुन जाएगा, फिर मैंने इसके अंदर डाला है पानी। और जब पानी अच्छी तरह पकने लग जाए ना तब चावल डाला करें, नहीं तो चावल जो है ना वो बिल्कुल पप्पा बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने चावल अच्छी तरह से, जब हमारा पानी वगैरह पकने लग गया, चावल डाल के अब रख दिए हैं, क्योंकि अभी से बस चावलों का काम जो है ना वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो जी यहाँ पे मैंने अब बनाना शुरू कर दिया था अंडे का हलवा। मैंने 6 अंडे जो थे ना हमारे वो डाल लिए हैं अपने इस जार में, बीटर के जार में। इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीनी और घी। अच्छा, मेरा यहाँ पे जो ये जार था ना ये पड़ गया था छोटा, इसलिए मुझे ये चीज़ें बीच में से निकालनी पड़ी थी। इसलिए आप लोगों ने पहले ही हिसाब से रखना है कि ये चीज़ें ब्लेंड होनी है अच्छी तरह से, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कोई बर्तन लेना है। बाद में मैंने इसे जो है ना वो बोल के अंदर डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अब इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। चीनी अगर आपका थोड़ा सा दाना रह भी जाएगा ना तो उसकी खैर है, लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं ना वो सारी अच्छी तरह से बस मिक्स हो जानी चाहिए। इतनी देर हमने इसे ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने जो बचा हुआ घी मैंने पहले निकाला था वो भी डाल दिया है, अपना मिक्सचर भी डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से कर लिया है ब्लेंड। अच्छा, इसे ब्लेंड करके ना आपने फ़ौरन से बनाना है, ब्लेंड करके आपने छोड़ना नहीं है कि पहले इसे ब्लेंड करके रख दूँ फिर करेंगे। इतनी देर में ये देखें आप, चावल जो हैं वो भी मेरे दम पे आ चुके हैं। अब मैं सुकून से चावलों को दम लगा के ना सुकून से हलवा बना लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर भर के लिए हैं देसी घी के 2 टेबल स्पून। इसको मैं कर लूँगी गर्म। जब ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर 2 इलायचियाँ डालूँगी। जब इलायचियाँ हमारी फूलने लग जाएंगी ना, फिर हमने इसके अंदर जो बेसन निकाला था ना वो डाल देना है। बेसन जब हमारा अच्छी तरह भुनने लग जाएगा, इसकी स्मेल आ जाएगी, वो जलना नहीं चाहिए, बस भुन जाए, उसकी स्मेल आने लग जाए, खुशबू जो होती है वो आने लग जाएगी ना, फिर हम इसके अंदर अपना मिक्सचर ऐड करेंगे। इतनी देर हमने ना चम्मच वगैरह बेसन के अंदर हिलाते रहना है। उसके बाद इस मिक्सचर को हमने ऐड करना है और असल काम शुरू होता है अब। असल काम ये है कि इस मिक्सचर को हमने ऐड करना है और कर देनी है अपने चूल्हे की आंच तेज़। हमने आंच को स्लो नहीं होने देना और इसमें चलाते रहना है, कंटिन्यूसली चम्मच चलाना है। हमारा चम्मच नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो हमारा जो हलवा है ना वो लगना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको इस प्रोसेस में। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्पून ले लो, स्पैचुला ले लो, कोई भी चम्मच ले लो, जो भी आपको ईजी लग रहा हो। तो इसको कंटिन्यूसली आपने चलाते रहना है। कुछ देर बाद ये खुद ही अपनी शक्ल चेंज करना शुरू कर देगा। जब ये घी छोड़ना शुरू कर दे तो इसके अंदर अपने मर्जी के आप लोग जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह ऐड करें और आपका मज़ेदार सा अंडे का हलवा हो चुका है रेडी। ठीक है जी, इसके अंदर अगर आपको कलर चाहिए तो आप इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया था। उसके बाद जी हमारा हलवा हो गया था रेडी। मैंने फटाफट से रायता भी बनाया, चावल हमारे रेडी थे, सैलेड ऑलरेडी कट चुका था। तो यहाँ पे बस मैंने जो हलवा है उसको बोल में निकाला है, उसको बादाम और बाकी चीज़ों वगैरह से जो है वो थोड़ा सा गार्निश किया। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये इतना 6 अंडों का हलवा है ना, ये इतना हैवी होता है कि 7 से 8 लोग इजीली खा सकते हैं। उसके बाद जी बस ये मैंने सारी चीज़ों को गार्निश वगैरह करना शुरू कर दिया था कि ताकि खाना लगाया जाए फटाफट से।
और खाने में जो है इसके अलावा मेरी मम्मा की तरफ ना बनाए थे मिक्स वेजिटेबल्स, गाजर आलू मटर, तो वो साथ में रखे थे। अंडे का हलवा भी रेडी है, हमारा रायता रेडी है, सैलेड रेडी है और हमारे मज़ेदार से चावल भी हो चुके थे रेडी। तो बस हम लोगों ने फटाफट से टेबल वगैरह लगाया, खाना वगैरह रखा और खाना वगैरह खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मेरे खाने की आ चुकी है फाइनल लुक। ये था हमारा खाना। उसके बाद मैंने फटाफट से बस रख दी थी चाय, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था, रात का टाइम था। रात के टाइम वो लोग आए थे तो खाना बनते बनते कुछ लेट हो गया था, तो कुछ बाद में बैठे बातें करते वगैरह लेट हो गया था। खैर मैंने बर्तन वगैरह उठाए, चाहे सब गेस्ट को दी और फटाफट से भांडे धो दिए। अच्छा जी, अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि मैंने जो इस व्लॉग में पहना हुआ है ड्रेस, वो ड्रेस कहाँ से है। मतलब ये चीज़ मैं आपको शो नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मतलब यार ये ड्रेस इतना कंफर्टेबल था, इतना कंफर्टेबल कि गेस्ट आए हैं ना तो मैंने ऑन द स्पॉट ड्रेस चेंज किया था, कि मतलब सेकंड्स में कि। और ये ड्रेस है जीश क्लोथिंग का, जो कि मेरा अपना ब्रांड है। मैं इसको इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरा अपना ब्रांड है, अगर मैंने पहले प्रमोट करना होता ना तो मैं पहले ही प्रमोट कर चुकी होती, लेकिन ये पहनने के बाद मैंने ना फिर आई हूँ यार। इतना कंफर्टेबल ड्रेस, इतना कंफर्टेबल कि मैंने सारा काम किया, सब कुछ किया, मैं ऑलरेडी इतनी थकी हुई थी, लेकिन इस ड्रेस ने मुझे इतना कंफर्टेबल रखा कि मेरे कहने पे आप लोग इंस्टाग्राम पे जाएं, जीश.clothing पे एक दफ़ा इस ड्रेस को बाय कर लें। मैं कहती हूँ आप लोग मुझे दुआएं दोगे, सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने पे बाय कर लें। बस इसलिए नहीं कि ये मेरा ब्रांड है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग इसका कंफर्ट लेवल जब देखेंगे ना, आप इतनी फाइन स्टिचिंग, इतना कंफर्टेबल ड्रेस देखेंगे ना, तो आप नेक्स्ट टाइम से खुद जीश क्लोथिंग से बाय करेंगे। तो जी ये ड्रेस है धनक में, जो कि आजकल के मौसम के लिए परफेक्ट है। आप लोग इसको एक दफ़ा लाजमी बाय करें। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।